सबसे पहले तो मैं संस्कार भारती ज़िला इकाई पश्चिम चंपारण इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस सुंदर आयोजन में आमंत्रित करके मुझे भी इसका हिस्सा बनाया और यहाँ पर इस ज़िले की पुरानी कला, पुरानी पेंटिंग्स, पुरानी प्राचीन काल से जो चली आ रही हैं उसका भी यहाँ बाहर उसको दिखाया, छोटे छोटे काउंटर्स पे दिखाया जा रहा है, वो भी देखने का मौका दिया। हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने इस ज़िले की जो समृद्ध विरासत है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, उसके बारे में बताया। ये पावन भूमि है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में, और एक बार फिर मैं संस्कार भारती ज़िला इकाई को धन्यवाद देता हूँ उनके आमंत्रण के लिए। फिर यहाँ जो विषय जो मुझे बताया गया है कि स्वत्व, जो यहाँ का इस आयोजन में जो विषय अपने आप को जानना, अब ये ऐसा विषय है जिसने भारतीय मानस को आदि काल से अपनी तरफ आकर्षित किया। मैं कौन हूँ, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, ये सवाल आज नहीं है। आदि काल से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के विकास के शुरुआत से इस प्रश्न ने भारतीय मानस को बहुत प्रभावित किया। क्या ये जीवन उद्देश्यहीन है या जीवन का कोई उद्देश्य? मैं कौन हूँ, क्यों यहाँ पर हूँ और इसके बाद क्या होगा? आपको एक छोटा सा कहता हूँ कि आदि शंकर केरला के एक छोटे से गांव से एक कम उम्री का नौजवान, हम निश्चित तौर पे नहीं जानते उनकी उम्र 11 साल थी कि 12 साल थी कि 13 साल थी, लेकिन बहुत कम उम्र, निकलते हैं और अपने गुरु को ढूंढते हुए नर्मदा नदी पे गुरु से ही गुरु का पता पूछ रहा है। किसी के पहचानते तो नहीं थे, तो उन्होंने इतने कम उम्र के नौजवान को देखकर पूछा कि तुम, उसके बारे में जाना होगा कि इतनी दूर से आए हैं, कहा तुम हो कौन? अब भारतीय मानस पे इस प्रश्न का कितना गहरा असर है, इससे अंदाजा लगाइए कि वो जवाब देते हैं, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, न चाश्रोत्र जीवे न चाक। सुनिए, ताली मत बजाइए। ताली बजाते हैं तो क्या होता है कि जोश आता है, और जोश आता है तो होश पे पर्दा पड़ जाता है। ताली मत बजाइए, इसको गौर से सुनिए। इसलिए कि हमारा जो पतन हुआ है, जो देश दुनिया में ज्ञान की संस्कृति के तौर पर पहचान हो, उसका इतना पतन हुआ हो, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी जो मुख्य चीज़ें थी उनको अनदेखा किया। इसलिए उनको जानना ज़रूरी है। संस्कार भारती वाले ये काम करते हैं, आपको परिचित कराते हैं, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। शंकराचार्य ने कहा, मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, न चाश्रोत्र जीवे
न चाघ्राण नेत्रे न चाव्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं। ये शरीर जो हर पल नष्ट हो रहा है। इतनी देर हम यहाँ बैठेंगे, इतनी देर हमारे शरीर में जैसे दुनिया में परिवर्तन आएंगे, इसी तरह हमारे शरीर में भी परिवर्तन आएंगे और एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा हर किसी का। तो कहते हैं मैं नाक भी नहीं, मैं कान भी नहीं, मैं आँख भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं वो भी नहीं, तो फिर क्या हो? चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। मेरे अंदर एक और चीज़ है, इस हाथ पाँव ये शरीर के अलावा एक और चीज़ है जो मुझे जीवंत रखती है, बल्कि चिर जीवित रखती है। वो क्या है? वो है आत्मा के रूप में परमात्मा हम में हर किसी के अंदर बैठा हुआ है, हम जाने या ना जाने। ये आत्मा जो है, द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरा एवाच। सर्वभूतानि क्षरा कूटस्था अक्षरा उच्यते। हम में से हर एक के दो व्यक्तित्व हैं, एक क्षर है और एक अक्षर। क्षर उसे कहते हैं जो नष्ट होता है, अक्षर उसे कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। जो सर्वभूतानि, हर कोई, वो क्षरा नष्ट हो रहा है। कूटस्था, जिसमें नष्ट तो बहुत दूर की बात है, कोई परिवर्तन भी नहीं आता, अपरिवर्तनीय कूटस्था। अक्षरा उच्यते, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, नष्ट नहीं होता, उसको अक्षर कहा जाता है। अक्षर परमात्मा का भी नाम है। और ये देखिए खास बात ये है, दुनिया में इतनी संस्कृतियां हैं, काहे से परिभाषित होती हैं? मेरा लिंग वंश, मेरा नस्ल, रेस, या मेरी त्वचा का रंग, मैं गोरे रंग का हूँ इसलिए मैं बाकी सबसे श्रेष्ठ हूँ। मैं ये भाषा बोलता हूँ, मैं दूसरी भाषा बोलने वाले सबसे श्रेष्ठ हूँ। मेरी आस्था ये है, आस्था की, परमात्मा के प्रति आस्था ये है, और उसकी अभिव्यक्ति का तरीका मेरा ये है, और केवल मेरा ही सही है, बाकी सबका गलत। मतलब मैं श्रेष्ठ। दुनिया में मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सारी संस्कृतियाँ इसी भावना के साथ परिभाषित हुई। इसका नतीजा क्या हुआ? अगर मैं श्रेष्ठ हूँ तो फिर मैं दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम करने की कोशिश करूँगा। मैं कह रहा हूँ आप गलत हैं, तो मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ कि मैं आपको सही करूँ। सही कैसे करूँ? समझा के नहीं, अपना प्रभुत्व स्थापित कर। भारतीय संस्कृति, और ये किसी की आलोचना नहीं, हर किसी को अपनी जीनियस, अपने विशेष गुणों के साथ विकास करने का अधिकार। लेकिन भारतीय होने के नाते मैं गौर करता हूँ कि भारत की संस्कृति काहे से परिभाषित होती है? वो परिभाषित होती है आत्मा से। और आत्मा कहाँ है? आत्मा केवल भारत में नहीं, केवल बेतिया में नहीं, केवल बिहार में नहीं, जो जीव भी है, और केवल मानवों में नहीं, मानव जाति में नहीं। हमें तो ये भी, मतलब हमारे लिए तो इस संस्कृति के प्रति अगर हमारी आस्था, इस संस्कृति का महत्व अगर हमारे दिल में, तो इसका मतलब ये है
ये संस्कृति हमें एकात्मता, पहचान को, अभी जो हम बात करते स्वत्व, उसको अगर एक शब्द परिवर्तित कर दें तो ये संस्कृति एकात्मता की संस्कृति है। और हमारे यहाँ वो भी हैं जो कहते हैं केवल जीव नहीं, पेड़ पौधे नहीं, उनमें भी आत्मा है, बल्कि जिसे तुम पत्थर समझ रहे हो, निर्जीव पत्थर, उसमें भी ठोकर मारने का अधिकार किसी को नहीं है। हमारे यहाँ वो भी स्कूल हैं जो कहते हैं कि उनके अंदर भी एक चेतना है। तो इससे क्या निकलेगा? इस एकात्मता, मैं आपसे कहता हूँ, आप दूसरों का ख्याल रखिए, दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखिए, दूसरों के प्रति दया के भाव रखिए, तो ये एक अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करना। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि दूसरा कोई है ही नहीं, जो भी कुछ तुम्हें नजर आ रहा है वो तुम्हारी अपनी आत्मा का विस्तार है, वो तुम खुद हो, तो फिर जब आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो आपके मन में ये चेतना रहेगी कि ये कोई मैं मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरा नहीं है, ये मेरा ही विस्तार। ये ज्ञान है, जो ज्ञान जिसके लिए भारत विशेष रूप से जाना जाता है। यज् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना दिरक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर कभी तुम मोह का, भ्रम का शिकार नहीं बनोगे। ये ज्ञान जब तुम्हें प्राप्त हो गया, उसके बाद तुम हर किसी को, ये ना भूतानी, हर किसी को, अशेषेना, अशेषेना विदाउट एक्सेप्शन को क्या कहेंगे साहब? कोई एक्सेप्शन नहीं उसमें, मतलब कोई बाहर छूटा ही हुआ नहीं है। जो भी कोई है, अशेषेना दिरक्ष्यसि, देखोगे, आत्मनि, अपनी आत्मा का विस्तार देखोगे फिर तुम हर किसी को, और उसके बाद ये देखोगे कि अथो मयि, और फिर ये देखोगे जैसे तुम्हें मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ ऐसे ही उसके अंदर रहता हूँ। तो ये भारत की संस्कृति के, अगर हम कहें, जो मूल सिद्धांत हैं वो कहाँ से गए। अब एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी में जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सत्य की अनुभूति हो जाती है, इस ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं एनलाइटनमेंट। और तो वो कहते हैं कि हमारे कितने लोग जाके तपस्या करते थे, तो वो काहे के लिए करते थे? वो इसी ज्ञान की प्राप्त, तपस्या कुछ और नहीं। एक गृहिणी घर में अपने परिवार के लिए जो खाना बना, जो लगी रहती है वो पूरे वक्त, वो उसकी तपस्या। एक विद्यार्थी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो जितनी मेहनत करता है वो उसकी तपस्या यही नहीं है कि हम जाके हमने दूसरे रंग के कपड़े पहन के और हम पेड़ के नीचे बैठ गए, नहीं। ये सब कुछ तपा स्वाध्याय निरतम। एक आम आदमी के लिए हमारी संस्कृति कहती है कि कभी तप क्या है? ज्ञान अर्जन की निरंतर प्रयास, कोई वक्त अपना खराब मत करो, और हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, यानी कि नए ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पहला क्या हुआ? एकात्मता। हर कोई
यस्तु सर्वाणि भूतानि, ये वो है, लाइनें हैं दो एक उपनिषद से जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ा। मैं उस देश से आता हूँ, मैं उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसमें ये कहा गया है कि वास्तव में मानवता ये है कि जहाँ इस यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्य वानु पश्यति, जो हर किसी के अंदर अपनी ही आत्मा का विस्तार देखता, और एक बार जब ये विस्तार वो दे सर्वभूताना, वो फिर हर किसी के लिए उसके दिल में प्रेम पैदा होता है, और वो किसी से भी बैर तो छोड़िए, अलगाव की भावना अपने दिल में आने ही नहीं दे सकता। तो अब डॉक्टर राधा कृष्ण कहते हैं कि ये एक बार जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसका नतीजा क्या होगा? आदमी में ये चेतना, इंसान में ये, मानव में ये चेतना पैदा हो गई तो हम जिस तरह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मेहनत करते हैं, इस तरह सब इस ज्ञान के आने के बाद हम सबके की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे। तो वो कहते हैं कि एनलाइटनमेंट लीड्स टू सर्विस। एक बार ये पता चल जाए मुझे कि केवल मेरा परिवार नहीं मेरी जिम्मेदारी है, पर कोई भी है वो मेरा ही विस्तार है, तो फिर मेरे ऊपर उनकी जिम्मेदारी आती है। और उसको हमारी संस्कृति में क्या कहा गया है? उसको कहा लोका संगरहम, मानवता के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए काम करना बिना किसी भेदभाव के। उसको क्या कहा गया? लोका संगरहम। सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संगम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, हर व्यक्ति अपने पालन पोषण के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपने को बचा सके, अपनी हालत को बेहतर कर सके, अपने परिवार को, मित्रों को, उनके हालत को बेहतर कर सके, उसके लिए वो काम करता है। लेकिन ये अज्ञानी पुरुष की पहचान है कि वो स्वार्थ से प्रेरित होकर मेहनत करता है, काम करता है। और जो ज्ञानी पुरुष है उसमें क्या अंतर है? वो भी उतनी ही मेहनत करता है। सक्ता कर्माणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति, वो भी उतनी ही मेहनत करता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? मुझे केवल अपने को बेहतर नहीं बनाना है। चिकीर्षु, चिकीर्षु मतलब उसकी इच्छा क्या होती है, उसकी प्रेरणा क्या होती है? लोका संगरहम, मेरा हर काम इस तरह किया जाना चाहिए जिससे मैं विश्व कल्याण के लिए, लोक हित के लिए को मजबूत कर सकूं। हमारी पूरी संस्कृति, और यही मैं मानता हूँ, आप दुनिया में देखते हैं हर जगह कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, याद किसको रखते हैं हम? याद उनको रखते हैं जो अपने लिए नहीं जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए, याद उनको रखा जाता है। तो भारत की संस्कृति की अगर निरंतरता बनी हुई है, भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन होने के बावजूद आज भी जिंदा है और उसकी निरंतरता बनी हुई है, तो वो इसीलिए है कि ये संस्कृति आपको स्वार्थी नहीं बनाती, बल्कि ये संस्कृति आपको परमार्थी बनाती है, लोका संगरहम। और उसी के लिए मैं तो आपके पेपर देखे तो मुझे अच्छा लगा कि ये ऐसा विषय आपने चुना है जो मुझे भी बहुत आकर्षित करता है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
और आप ऐसे आयोजन और खूब करिए। और यहाँ जो लोग सब बैठे हुए हैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।